अग्रवाण में तुम्हारा स्वागत तो है चेकितान, परंतु परंतु क्या चारुदेशना? अपने मन की एक शंका अवश्य तुम्हारे सामने रखना चाहता हूं चेकितान। अवश्य मित्र। जब से कौरवों ने तुमसे पुष्कर छीना है, मुझे अपने अग्रवाण के लिए चिंता हो गई है। अग्रवाण तो पूरा एक नगर भी नहीं, मात्र एक पंथागार है जिसे सबका अतिथि की तरह स्वागत करना पड़ता है। मैं कौरवों की क्या, किसी की भी शत्रुता मोल नहीं ले सकता। स्वयं यादव होते हुए भी इस पूरे विवाद में तटस्थ रहने के लिए विवश हूं। यह तुम वासुदेव को कृपा करके समझा देना। वासुदेव को हमारी व्यवस्थाओं का आभास हमसे अधिक होता है चारुदेशना। उन्होंने तुम्हें वचन दिया है कि वे तुम्हें पुष्कर वापस दिलाएंगे, इसलिए संभव है कि वे वचन निभाने के लिए कौरवों से युद्ध पर भी उतर आए। तब मेरी स्थिति अत्यंत कठिन हो जाएगी। सारी व्यवस्था हो चुकी है आर्य सत्राजी। अग्रवाण में वासुदेव और उनके साथियों का वध कर दिया जाएगा। अब वो पुष्कर कभी नहीं पहुंच पाएंगे। वासुदेव कृष्ण, सावधान रहिएगा, कहीं अग्रवाण का अंधकार आप सबके लिए मृत्यु के द्वार न खोल दे। क्या बात है चारुदेशना? कुछ अधिक व्यग्र दिख रहे हो। तुम्हें आश्रय देकर मैंने दुर्योधन की अप्रसन्नता पहले ही मोल ले ली है। वासुदेव का स्वागत उसे और अप्रसन्न कर देगा। वो सोचेगा मैंने अग्रवाण को हस्तिनापुर के विरुद्ध षड्यंत्र का केंद्र बना रखा है। चारुदेशना, ये सब जानते हैं कि तुम्हारे पंथागार में हत्यारों और दस्युओं का भी वैसा ही स्वागत होता है जैसा सम्राटों का। चेकितान, तुम मेरा संकट समझने का प्रयत्न करो। एक तो ये पंथागार महाराज शाल्व की सीमा में पड़ता है, जिनकी वासुदेव से शत्रुता सर्वविदित है। दूसरे सूचना यह है कि वासुदेव दल बल सहित आ रहे हैं पुष्कर को मुक्त कराने। दुर्योधन और शाल्व मुझे जीने नहीं देंगे चेकितान। और वासुदेव, वो तुम्हें मरने नहीं देंगे चारुदेशना। सारथी, रथ रोको। उद्धव, तुम? प्रणाम वासुदेव। तुम्हें देखकर प्रसन्नता हुई, परंतु तुम यहां कैसे? मैं तो आशा करता था कि अब तुमसे अग्रवाण में ही भेंट होगी। अच्छा, हस्तिनापुर के क्या समाचार है? पांडवों के जीवित होने की सूचना पाकर राजमाता अत्यंत प्रसन्न हुई है वासुदेव। प्रसन्नता का वास्तविक आनंद वही उठा पाता है उद्धव, जो जीवन का हर क्षण प्रसन्नता से जीता है। राजमाता उदार है। बस यूं समझ लो कि पांडवों के पुनर्जन्म का शेष प्रबंध अब राजमाता ही करेगी। प्रणाम मां। प्रणाम माते। अखंड सौभाग्यवती भव। माँ, पहले मजले भैया का पूरी तरह निरीक्षण कर लो। भाभी ने मजले भैया को पूरा का पूरा वापस किया है या कुछ चुरा कर अपने पास रख लिया? चुप रहे, क्यों छेड़ता रहता है इसे? चिंता ना करे माँ, मैं भी प्रतीक्षा कर रहा हूँ। कभी ना कभी तो मेरी भी बारी आएगी। मंझले, तू बड़ा है इससे। हाँ, तेरा अधिकार नहीं बनता इससे विनोद करने का। आओ बेटी, आज हमारे साथ भोजन ग्रहण करके जाना। माँ,
भाभी का पेट तो भैया को देख के ही भर गया होगा। माते, आपसे एक प्रार्थना थी। कहो बेटी, निसंकोच कहो। यदि आप मुझे आर्यों के पाक शास्त्र का थोड़ा सा ज्ञान दे देती, तो आज मैं आप सबको भोजन अपने हाथों से पका के खिलाती। इसमें माँ से सीखने की क्या आवश्यकता है? मजले भैया आपके साथ दिन भर रहते हैं, वे आपको सिखा देंगे। और संयोगवश हमारे बीच मजले भैया ही सबसे अच्छे रसोइया हैं। मुझे रसोइया कहा? मैं क्या रसोइया हूँ? छोटे का अभिप्राय पाक शास्त्री होने से था मंजले। भैया, यदि मैं रसोइया हूँ तो ये नर्तक बनेगा, नर्तक। अतिथिगण, मुनि शालिहोत्र इस समय? प्रणाम। महामुनि, सब कुशल तो है? मैं तो यहाँ बस यूं ही चला आया था। आप लोगों को यहाँ कोई असुविधा तो नहीं? असुविधा? हमें तो ये लग रहा है मुनिवर कि हम लोग ही आवश्यकता से अधिक आपके आतिथ्य का लाभ उठा रहे हैं। ये तुम क्या कह रहे हो वत्स? हम ऋषियों के जीवन में अपना क्या है? जो कुछ परमात्मा ने दिया है उसे ही लोगों के साथ मिल बांट लेते हैं। ये हमारा सौभाग्य है। अरे हाँ, सौभाग्य की बात पर स्मरण आया कि कल प्रातः महर्षि कृष्ण द्वैपायन व्यास आश्रम में पधार रहे हैं। सारा आश्रम उनका स्वागत करेगा। आप सब भी सम्मिलित हो। अवश्य महामुनि। महर्षि वेदव्यास का अचानक इस आश्रम में आने का कारण क्या हो सकता है? कारण एक ही हो सकता है माँ, विदुर काका। फिर भी जब तक हमें पूरा विश्वास नहीं हो जाता, हमें उनके समक्ष अपने आप को प्रकट नहीं करना चाहिए। महर्षि हमें इस वेशभूषा में पहचान नहीं लेंगे। अर्जुन ठीक कहता है माँ, महर्षि भविष्य देख सकते हैं, तो फिर हमें क्यों नहीं पहचान सकते? ये तो प्रातः काल ही पता चलेगा कि महर्षि वेदव्यास यहाँ संयोगवश आए हैं या किसी विशेष उद्देश्य से। जो आपकी तरह ज्ञानी ना हो महर्षि, वो क्या करें? अपने वास्तविक रूप की खोज। खोज के मार्ग में अनेक बाधाएं हो तो व्यक्ति क्या करे? बाधाएं ही तो सीढ़ियां बनती हैं। और फिर तुम्हारे साथ तो साक्षात धर्म है। धर्म तुम्हारी रक्षा करेगा। समय निकट है जब सत्य झूठ के सारे आवरण उतार कर सामने आएगा और विजयी होगा। हम आश्वस्त हुए महर्षि। अब हमारे लिए क्या निर्देश है? चलते रहो जब तक गंतव्य ना मिल जाए। चलते रहो। कभी कभी वन भी बंधन बन जाता है। व्यक्ति महल छोड़ता है तो कुटिया से बंध जाता है। इसलिए चलते रहो, चलते रहो। अब आपके दर्शन कब होंगे महर्षि? जब तुम्हें आवश्यकता होगी, और इसकी तुम्हें शीघ्र ही आवश्यकता होगी। आशीर्वाद दे महर्षि। तुम और तुम्हारे पुत्र विजयी हो। धर्म तुम्हारी रक्षा करे।